लड़कियां बैठी हैं, युवा बैठे हुए हैं, ये कभी कभी समाज से हार मान जाते हैं। इन्हें हम क्या बताएं? क्योंकि ये कहते हैं कि समाज इन्हें क्यों ये बताए कि ये क्या खाएं, ये कहाँ जाएं, ये क्या पहने, ये किसके साथ और कहाँ जा सकते हैं। ये देखिए क्या है, हमारा ये मानना है, सबसे पहली बात तो ये जो हार मानने वाली बात कही, तो हर व्यक्ति के लिए, मैं विश्वास कीजिए, मैं स्त्री पुरुष की दृष्टि से नहीं देखता, मेरी दृष्टि चेतना की दृष्टि है। मुझे ये नहीं लगेगा कि आप स्त्री हैं, मैं पुरुष हूँ। मेरा अपना मैं मानना है कि आप एक चेतना है। और आज क्योंकि अगर हम उस पे जाते हैं कि आत्मा, तो सबसे पहली बात तो ये कि फैसला होने से पहले मैं भला क्यों हार मानूं। फैसला होने से पहले मैं भला क्यों हार मानूं, और जग अभी जीता नहीं है, मैं अभी हारा नहीं। तो सबसे पहले तो जीवन में ये एक दृष्टिकोण हमें रखना चाहिए। दूसरी बात जो आपने कही कि समाज कि क्या ये आज की दास्तान है? नहीं, लेकिन समाज को तो अब तक बदल जाना चाहिए था ना। अब हम आज तो भी 2025 में भी हम वही चर्चा कर रहे हैं जो हम अब ये विचार का प्रश्न कर रहे थे। विचार का प्रश्न ये है कि हम आज भी जो सबसे आत्मा हो, परमात्मा हो या महात्मा हो, सबको अपनी पूर्णता के लिए माँ का आश्रय लेना पड़ता है। आप आनंद देखिए इस बात का कि इस जगत में जो सबसे सशक्त है उसके सशक्तिकरण के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। और आनंद इस बात का है कि सशक्तिकरण की जो आयोग बनाए जाते हैं उसमें 75% पुरुष होते हैं। इस पे विचार हम करें। हमारा यह मानना है कि सशक्त हैं। आपको जब हम पुरुष बन के हम बैठते हैं तो हम क्या करते हैं? हम ये करते हैं कि सशक्त का मतलब है कि स्त्री को पुरुष के जैसा बनना चाहिए और पुरुष को स्त्री के जैसा बनना चाहिए ना। इस जगत में जितने भी ग्रह हैं सब पुल्लिंग हैं, एकमात्र पृथ्वी है जो स्त्रीलिंग है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी ही है जिस पर जीवन है। बाकी किन्हीं ग्रहों पे हमें अभी तक जीवन नहीं मिला। तो जहां जीवन है, मेरा ये मानना है कि ये एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं ही नहीं, एक दूसरे के पूरक है। क्या अंतर है? बोले पुरुष के पास सब साइट होता है और स्त्री के पास इनसाइट होता है।